we are going to study exercise 1.3, page number 15. So please open your book, page number 15 on exercise 1.3. Here question number 1. See whether the following statement is true or false. Here solution: A is false, B true, C true, D false, E true, and F true. Second question: we find the distributive property A into B plus C. Means you can write as A into B or A into C. तो आपको ये फाइल करनी है कि ये दोनों तरफ से जो है इसको सॉल्व करने पर इस तरह से या इस तरह से हमें जो है बोथ LHS एंड RHS बोथ साइड्स आर इक्वल। तो इसके लिए हम आपको पहला क्वेश्चन वेरीफाई करने जा रहे हैं, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट ए लेट करेंगे। लेट E is equal to 2 by 3, B equal 5 by 6 and C equal 6 by 14। सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो A, B, C की वैल्यू आपने पुट कर दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है कि इफ A, B, C are the three numbers, if A is out and B plus C in a bracket, you can multiply the A into B or A into C, both are right. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी राइट करेंगे A into B plus C। न राइट साइड A इक्वल टू न A into B प्लस है, प्लस का साइन देंगे A into C। If the LHS and RHS both sides are equal, it means it is satisfied the distributive property। तो पुट कीजिए वैल्यू 2 by 3 into B plus 6, 5 by 6 plus 6 by 14। Here है A into B, it means 2 by 3 into 5 by 6 plus 2 by 3 into C की वैल्यू 6 by 14। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कर रहे हैं, देखेंगे ये क्या होगा 2 by 3 into इसको हमें ऐड करना होगा, तो 14 और 6 का एलसीएम फाइंड करेंगे। 6 और 14 का एलसीएम क्या होगा आपको नहीं मालूम है, तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, देन 3 से कटेगा, फिर 7 6, तो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। ये 42 इसका क्या होगा एलसीएम। तो डिनोमिनेटर्स इसको डिवाइड करेंगे, 6 7 जा 42, 7 आया, 7 को न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई किया आपने, 7 5 जा 35 प्लस 14 3 जा 42, 3 से मल्टीप्लाई किया आपने, 3 6 जा 18, देन 2 by 3 into 8 5 13, 3 carry 1, 3 1 4 and 1 5, 53 by 42। Here numerator is multiplied by numerator and denominator is multiplied by denominator। तो 53 2 जा करेंगे, क्या सिंपलीफाई कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, देन 53 by 21, 3 जा 63। LHS आपका आ गया 53 by 63। इसी तरह से सेकेंड वाले क्वेश्चन को करेंगे, 2 5 जा 10 by 18 प्लस 6 2 जा 12 by 14 3 जा 42। Then find the LCM of 18 and 42। 18 और 42 का LCM लेंगे, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, then
9 and 21 both are not there completely divisible by 2, so take 3. 3 3 is 9, 3 7 is 21, then 3, then 7. So 2 3 is 6, 3 is 9, 9 7 is 16. 2 3 is 6, 6 3 is 18, 18 7 is 126. So 18 sevens are 126. 18 sevens are 126. The 7 is multiplied by 10. 7 10 is 70. Plus 42, 3 is 126. 3 को multiply करने 12 3 is 36. Add together 6 and 7 and 3 10. 106 by 126. Simplify करेंगे 2 5 is 10, 2 3 is 6, 2 6 is 12, 2 3 is 6. देख रहे हैं यहाँ पर कि LHS is equal to RHS. It means verify that LHS is equal to RHS. ये verify हो गया आपका distributive property. नेक्स्ट क्वेश्चन बी देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 बी के लिए आप क्वेश्चन देख रहे हैं. -7/15, सेकेंड है 3/8 and -7/12. Here it is the value of A, B and C. let. तो यहाँ पर राइट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? A इंटू बी प्लस सी इक्वल ना इक्वल A इंटू बी प्लस A इंटू सी. So put the value of A, B and C here. A is equal to -7/15 into B plus C 3/8 plus C है -7/12. तो यहाँ पर आप राइट करेंगे -7/12. ये माइनस और प्लस से क्या होगा? माइनस हो जाएगा. तो यहाँ पर हम डायरेक्टली माइनस करेंगे 7/12 इक्वल -7/15 इंटू बी की वैल्यू हो गई 3/8 प्लस A इंटू सी -7/15 इंटू सी हो गया -7/12. तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि -7/15 इंटू इसका एलसीएम फाइंड करेंगे. 12 और 8 का एलसीएम होगा 24. तो 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, माइनस 12 2 जा 24, 2 7 जा 14. ये -7 को 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, माइनस प्लस माइनस हो गया 7 3 जा 21, 15 8 जा 120 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 7 जा 49 बाय 12 5 जा 60, 12 1 जा 12 and 6 80. अब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे -7/15 इंटू 9 को माइनस करना है 14 से. नेगेटिव साइन इज ग्रेटर देन पॉजिटिव साइन से टेक नेगेटिव साइन 14 -9 इक्वल 5 5/24 यानी -24 और ये हो गया -7/15. यहाँ पर आप करेंगे इसका एलसीएम लेंगे 120. इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, छोटा आपको जो है नंबर मिल जाएगा. तो यहीं पर सिंप्लीफाई कर लो ना, तो ये हो जाएगा आपका 3 1 3 3 5 15.
ये आपको मिल जाएगा 7 × 7, अब y हो गया 40 प्लस ये देखिए आपका कटने वाला कोई नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के माइनस वन से प्लस हो जाएगा, 7 × 7 = 49, अब y 12 × 5 = 60, 12 × 1 = 12 / 6 80, 40 और 180 कर रहे हैं एलसीएम कितना होगा, 80 × 2 = 36, 360, 40 180, 4 is not divisible by the 18, so take 360 LCM, 40 9 = 360, तो 9 को मल्टीप्लाई किया आपने 6 7 से 9 7 = 63 प्लस 180 2 = 360, 2 से मल्टीप्लाई किया आपने 2 9 = 80, 2 4 = 8 and 1 9, ऐड कर दीजिए, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 5 = 35 by 15 × 24, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 7 = 35, 5 3 = 15, तो ये राइट कर सकते हैं 7 by 24, 3 = 72, ये देखिए 8 3 11 1 carry 1 6 1 7 and 9 16, 161 by 360, देखिए ये किस नंबर से सिंप्लीफाई होगा, इससे हो सकता है 3 से, 3 5 = 50 नहीं कटेगा, 7 2 = 14, 7 3 = 21, 21 7 = 23 से देखेंगे तो 23 7 का हो जाएगा 161, 21 को डिवाइड करेंगे 360 से, देखेंगे 360 डिवाइडेड बाय 21, 21 1 = 21, 5 3 - 2 1, 2 7 = 14 नहीं कटेगा, 5 7 = 35, 5 3 = 15, ये सही है, ये आपका हो गया 7 × 7 -7 किया, -7 by 8 5 = 40, ये -63, ठीक है, तो -63 को आप माइनस करेंगे कितना होगा, 8 - 3 5, 9 - 6 3, 35 by 360, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 7 = 35, 5 7 = 35, 5 2 = 10, देख रहे हैं LHS is equal to RHS 7 by 12, तो राइट करेंगे यहाँ पर LHS is equal to RHS वेट लाइन, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, Question number 3. Verify the distributive property as A into B minus C. You can solve it from question number 2 as you do question number 3 in your homework. Next question number 4. Write the additive inverse of the following rational number for 12 by -36. आप इसको क्या राइट कर सकते हो, यू नो दैट माइनस माइनस कैंसिल टुगेदर, माइनस माइनस बिकम्स टू प्लस, यू कैन राइट हियर 12 by 36, तो 12 1 = 12, 12 3 = 36, 1 by 3, इसका एडिटिव इनवर्स पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे एडिटिव इनवर्स of -12 by -36 इक्वल, ये देख रहे हैं पॉजिटिव आ गया ना 1 by 3, एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, उसका साइन जो होता है चेंज हो जाता है, तो प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -1 by 3। नेक्स्ट 3 नंबर
बी में दे रहा है 11/45, 11/45, 11/45 is completely not divisible by any number. So the additive inverse of 11/45 is equal to होगा -11/45। ये प्लस था तो ये क्या हो गया माइनस, ये प्लस था तो हो गया माइनस। इस तरह से आप राइट करेंगे -4/28, -4/28। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, यू गेट -1/7। तो राइट करेंगे यहाँ पर एडिटिव इनवर्स, तो लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ -1/7 is equal to 1/7। नेक्स्ट डी 52/72, 52/72 इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। ये आपका कट जाएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अगेन 26 is divided by 36, okay, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 13/18। तो below write additive inverse of 52/72 equal -13/18। पॉजिटिव साइन था, इसका जो है एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4, देन क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5, write the multiplicative inverse of the following rational number in lowest term 24/64। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा, डिनोमिनेटर बिकम्स टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बिकम्स टू डिनोमिनेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to solve here the simplest form of 24/64। You know that 24 is divided by 8, 8 3 जा 24 and 8 8 जा 64। Then write 3/8। क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, तो लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 24/64 ये इक्वल होगा 8/3। If denominator becomes to numerator and numerator becomes to denominator, i.e. इसका 3/8 क्या हो गया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आप इस तरह से राइट करेंगे क्वेश्चन नंबर बी। अगेन बी -15/125, 125। First of all simplify it, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, -3/25 is the simplest form of 15/125। Then write multiplicative inverse of -15/125 इक्वल, ये कितना था -3/25, तो यू कैन राइट एज -25/3। डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है आपको कॉपी पर सॉल्व करना है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू विल आस्क मी। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।